तो आपके साथ बड़ा मसला है। हमने कब कहा हम हलफनामा देंगे? आप हमारी पूरी बात नहीं सुनना दो विकल्प है, बात नहीं सुनना चाहते, आप हमें हटा दीजिए। सुरेंद्र जो आपकी मर्जी हो वो कहिए आप। सर इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, दो विकल्प है, या तो हलफनामा या तो माफी। क्या नाराजगी की बात है? आप पहले वाली स्थिति में बने रहेंगे, ना हलफनामा देंगे ना माफी मांगेंगे, और आप कह रही हैं हम हलफनामा देंगे। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या कर रहा है। हलफनामा नहीं मांग रहा। क्या अनुराग ठाकुर दूध के दूल्हे हैं या उनके चाचा लगते हैं, भतीजे लगते हैं, क्या लगते हैं ज्ञानेश गुप्ता के? गुप्ता कान खोल कर तो सुनो, जो आपने लिस्ट दी है उसमें 6 लाख में 1 लाख फर्जी वोटर है, 20% फर्जी वोटर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते। पिताजी या तो आप नासमझ बनने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको सीरियल नंबर जो SIR में होता है उसके सहित, और क्या नाम है वो, और क्या इपिक आईडी है वो, इपिक नंबर वो, और क्या उनकी प्रॉब्लम है वो, सब आपको लिस्ट बता सकती हूं। और यहाँ पर साइन है चुनाव आयोग के अधिकारी का, और यहाँ पर साइन है हमारे BLA का, और ये पूरा का पूरा मेरे पास ऐसे हजारों के हजारों डॉक्यूमेंट है जो मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अर्पिता जी, आप लोगों ने हमें क्या समझ रखा है कि हम माफी मांगेंगे? हमने तो माफी अंग्रेजों से नहीं मांगी। अंग्रेजों से माफी मांग करके जिन लोगों के पुरखे आज की डेट में देश में जिंदा हैं, वो लोग माफी मांगे। हम लोग माफी मांगने वाले लोगों में नहीं है। बात तो सही है। और चुनाव आयोग का दोगला रवैया तो आज आपके सामने आ गया। नहीं, उस दोगले रवैये से पहले जरा सर हलफनामा देंगे, इसका सीधा मतलब। और 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा देंगे। अरे सुनिए ना, नहीं मैं पूछ रही हूँ सर, आपने कहा ना माफी तो हम नहीं मांगने वाले किसी कीमत पे, कोई ऐसा नहीं करवा सकता कि माफी मंगवा दे। मैं समझ गई। हलफनामा देंगे 7 दिनों में। ये क्या बात करते हैं यार? पहले नहीं सर, ये स्पष्ट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ना फटाफट। पहले आप मेरी पूरी बात सर सुन ये लीजिए, स्पष्ट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ना फटाफट। हाँ नहीं तो आपके साथ बड़ा मसला है। हमने कब कहा हम हलफनामा देंगे? आप हमारी पूरी बात नहीं, नहीं सर, सुनना दो चाहते, विकल्प पूरी है। बात नहीं सुनना चाहते, नहीं, आप हमें हटा सुरेंद्र जी, दीजिए। सुरेंद्र जो जी। आपकी मर्जी हो वो कहिए आप। सर इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, दो विकल्प है, या तो हलफनामा या तो माफी। क्या नाराजगी की बात है? आप हमारी पूरी पहले बात वाली सुनकर स्थिति में बने बगैर रहेंगे, सुने ना आपके करोड़ों हलफनामा दर्शक देंगे ना सुनते हैं माफी इस बात को, मांगेंगे। और आप कह रही हैं हम हलफनामा देंगे। हाँ सही पकड़े हैं जी नहीं क्या हम ना हलफनामा देंगे ना हम माफी मांगेंगे। नहीं। और चुनाव आयोग का दोगला रवैया आपके सामने है। मैं देखिए चुनाव मैं आयोग के स्पष्ट ऊपर चाहती राहुल हूँ क्योंकि गांधी आपका ने जो पक्ष भी आरोप स्पष्ट हो लगाए, जाए, इसलिए मैं वही थोड़ा सा वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए। अगर दोगला चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है, शाबाश। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए उन्होंने ये बताया है, सुनिए पूरी सुनिए बात क्यों नहीं करने देना चाह रही है सुरेंद्र अर्पिता? जी, इस पे ये जो हम पहली बात पे अटके हैं ना, यहीं पर मेरा 1-2 सवाल है, इसको नहीं, जरा सा नहीं, ये क्लियर कर गलत बात है, ले। ये- मैं protest। सुरेंद्र जी, आप ना इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, मैं बताऊं, इसलिए मैं चाह रही हूं कि जो कंफ्यूजन जल्दी जल्दी स्पष्ट होता है वो चला जाएगा फिर मौका। मैं थोड़ी कह रही हूं कि मैं दूसरों के पास जा रही हूं, मैं तो अभी आप ही से बात कर रही हूं। जल्दी कैसे करें भाई? तू क्या बोल रही है? अरे सर समय तो लिमिटेड है ना सर, ऐसा तो नहीं कि 5 बजे से दंगल की शुरुआत करेंगे रात भर चलेगा सर, ऐसे तो नहीं है ना सर। सुनिए सर, उन्होंने कहा आज चुनाव आयोग पर नहीं चलेगा, लेकिन बात अगर सवाल करेंगे तो पूरा जवाब सर सवाल का जवाब मिल जाए। मैं आप सुनिए ना सर, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, जो वो कह रहे हैं कि हलफनामा आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं हलफनामा देना क्यों पड़ता है? अगर अरे कहना क्या चाहते हो? कोई निर्वाचन क्षेत्र का ही बंदा है वहीं का, तो उसको फॉर्म 6, 7, 8 वो भर सकता है, ये छूट उसको है। लेकिन अगर विधानसभा के निर्वाचक को नहीं है तो आपके पास कानून में एक ही विकल्प है, वो है आपको दरअसल अपनी शिकायत जो है वो शपथ देनी होगी, जिस पर आरोप है उसके सामने ये दर्ज करानी होगी। सर ये कानून है, ये सर ये नियम है। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप दूसरों से नहीं करवाते हैं, हमसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो उस जगह की, उस विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां से वो खुद आते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या कर रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। ये बात होती है इलेक्शन के समय पर। हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन में एक पूरी विधानसभा की सीट को एनालाइज करके, और उसी तरीके से उसी सीट को एनालाइज, दूसरी 6 सीटों को एनालाइज करके अनुराग ठाकुर भी चुनाव आयोग के ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है। चुनाव अनुराग ठाकुर के हमीरपुर की सीट की बात कर रहे थे, चुनाव क्या नाम, अनुराग ठाकुर तो कन्नौज की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की बात कर रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर से तो हलफनामा नहीं मांग रहा, क्या अनुराग ठाकुर दूध के दूल्हे हैं या उनके चाचा लगते हैं, भतीजे लगते हैं, क्या लगते हैं ज्ञानेश गुप्ता के? और राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है।
चुनाव आयोग खुद दिग्भ्रमित है, चुनाव आयोग दोगला रवैया अपना रहा है, चुनाव आयोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और जो भाषा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उससे तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सटेंडेड अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है। जो पीछे से उसको बोला जा रहा है वो कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो एक बात नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए, चुनाव आयोग ने तो काफी चीजें कही। अभी कहने लगा चुनाव आयोग, छोटी सी बात कह रहा है कि साहब 1-2 डबलिंग हो गई। अरे 6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोटर है, 6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख यानी 20% फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता, कान खोल कर सुनो, जो आपने लिस्ट दी है उसमें 6 लाख में 1 लाख फर्जी वोटर है, 20% फर्जी वोटर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते। ठीक है सुरेंद्र, शाबाश। अब कंचना यादव भी हमारे साथ है। कंचना, अभी भी सेटिस्फेक्शन है या नहीं, कि अभी भी आपको लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कि गड़बड़ी तो हो सकती है, इतनी बड़ी मतदाता सूची है, सबसे बड़ी मतदाता सूची है हमारी, गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये क्या बात करते हैं यार? अच्छा, आपके बीएलए तो होंगे ही, हर जगह होते होंगे जी, बीएलए होंगे ना आपके, है ना मैम? ऑफ कोर्स बीएलए हैं हमारे, बीएलए हैं उनका हमारे, क्या काम? बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं और वो शिकायत को अर्पिता जी, अच्छा, आप ये कह रही हैं आपके बीएलए शिकायत कर रहे हैं और हाँ, और वो शिकायत नहीं सुनी जा रही है। ये गड़बड़ है बाबा। यस ठीक, Yes. अगर सुनिए अच्छा, उस प्रक्रिया को भी मुझे समझाइए कंचना जी। वो शिकायत ठीक है, वो शिकायत कहाँ की है उन्होंने? केवल तेजस्वी यादव से की है या कहीं और भी की है? हम आपको बता देते हैं। ये आप जिस तरह से सवाल पूछ रही हैं, आपके सवाल पूछने का मैं जो तरीका है वो मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछ रही हैं। मैं अभी आपको फॉर्म खोल कर दिखाती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो जिला लेवल पे अधिकारी हैं, उनके पास जाकर हमारे बीएलए हमारे जाकर शिकायत दे रहे हैं। कितने लोग जो जिंदा है आपने इनको मृत्यु लिस्ट में डाल दिया, इतने तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लोग जो मर चुके हैं, अभी आप इनका लिस्ट में नाम दिए, लेकिन वो रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ना रिसीविंग दे रहे हैं और ना ही अपने व्यवसाय पर अपलोड कर रहे हैं, ना ही अर्पिता जी को दे रहे हैं कि आप दिखाइए कितनी शिकायतें आई हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं आप, ठीक है, आप दिखा दीजिए, आपके चैनल पे दिखाई, ठीक है, आप ये दिखा दीजिए। और उसके अलावा भी तो मैम, मान लीजिए आपकी वहां सुनवाई नहीं हो रही है, मैं मानती हूँ कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मान लीजिए, उसके बाद भी तो प्रोसेस है ना मैम? ये चुप है। वो प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस तो यही है ना कि हम चुनाव आयोग से जाकर शिकायत करें कि हम इतना लोग नाम कट गया है, ये लोग जीवित हैं। नहीं, चुनाव आयोग से कैसे जाके डायरेक्ट कर देंगे? पहला तो यही पहले आप, है ना। मैम वही मैं कह रही हूँ, वो जो 3 पड़ाव जो आज चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट किए, मैं उसी के लिए आपसे पूछ रही हूँ। वो सारी प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं हो रहा, सिर्फ सीधे तौर पर कि हम चुनाव आयोग से कहने गए। अरे भाई, चुनाव आयोग वहां थोड़ी है, वोटर लिस्ट पर घपला करने वालों पर एफआईआर होगी। ये क्या है? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं चुनाव कर्मी बीजेपी के गुनाह में शामिल ना हो, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये लीजिए, अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है जिसमें कह रहे हैं बीजेपी किसी की भी सगी नहीं है, जो भी इस पे लिप्त है उसके खिलाफ एफआईआर होगी। ये अखिलेश यादव ने कहा है। खैर, समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनसे मैं जवाब लेती। कंचना जी, मेरा, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि उन्होंने समझाया ना कि क्या प्रक्रिया है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप सिर्फ ये विकल्प कि चुनाव आयोग के पास कैसे चले जाएंगे? वो 3 पड़ाव आपको, एक पड़ाव में आपके मान लीजिए नहीं कोई सुन रहा, आपके पास दूसरा पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है, आप गए वो तीसरे पड़ाव तक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए अर्पिता जी, या तो आप नासमझ बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको सीरियल नंबर जो एसआईआर में होता है उसके सहित, और क्या नाम है वो, और क्या इपिक आईडी है वो, इपिक नंबर वो, और क्या उनकी प्रॉब्लम है वो, सब आपको लिस्ट बता सकती हूं। और यहाँ पर साइन है चुनाव आयोग के अधिकारी का, और यहाँ पर साइन है हमारे बीएलए का, और ये पूरा का पूरा मेरे पास ऐसे हजारों के हजारों डॉक्यूमेंट है जो मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ। शाबाश।